साइकोलॉजिस्ट बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है और इसे हम डील कैसे करें? ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग होती है कि जब आपका माइंड आप बहुत ज्यादा भाग रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल डेली हैबिट जो मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। हेलो एवरीवन। आज की इस फास्ट मूविंग लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और प्रेशर ऑलमोस्ट हर यंग पर्सन फील करता है। बट हम अपनी मेंटल हेल्थ को कितना सीरियस लेते हैं? इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं और काफी टाइम से मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप साइकोलॉजिस्ट कैसे बने? साइकोलॉजिस्ट बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। मतलब उसको शॉर्ट में बताऊंगा मैं हाँ जी, हाँ जी। कि आफ्टर मैरिज मैंने मतलब इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया। उससे पहले मैंने बीएमएस मेडिकल फील्ड से था मैं। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये चलता रहता था कि ये मैंने बार बार डिजीज़ क्यों होती है इंसान को, और माइंड क्या होता है, मन क्या है, और इसमें थॉट्स प्रोसेस क्या होता है। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के अंदर क्या फ़र्क है। तो उसको उसने मेरे को प्रोवोक किया कि मैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में जाऊं, माइंड की स्टडी करूं। और तब फिर मैंने एमएससी इन साइकोलॉजी किया। ठीक है। तो आपकी कोई साइकोलॉजिस्ट बनने की इंस्पिरेशन थी उस टाइम पे? इंस्पिरेशन थी एक, मतलब एक हमारे बॉस थे डॉक्टर एस सी सूद अम्बाला कैंट में। बेसिकली ही वाज एमबीबीएस एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो एक साइंस को लेकर के ब्रिटिश इंग्लैंड से आए थे। तो वो साइंटोलॉजी पढ़ाते हैं। साइंटोलॉजी इज अ डिफरेंट फील्ड देन साइकोलॉजी। तो वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ही काम करते थे। तो ये इंस्पिरेशन जो है मुझे वहाँ से मिली, उनके वहाँ से। आपकी लाइफ में अब तक ऐसा कोई मूवमेंट जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल रहा हो? क्या? ऐसा कोई मूवमेंट जो आपके लिए अभी तक अनफॉरगेटेबल रहा हो? अनफॉरगेटेबल मोमेंट तो वही था कि जब मैं 2008 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कहाँ पर? हॉलैंड गया। ठीक है। तो तब मेरे पास इतनी, मतलब जेब में पैसे नहीं होते थे। मेरी स्ट्रगलिंग फील्ड था उस वक्त का। तो लेकिन मैंने उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो मुझे तब सीसीएफ कहते हैं उसको, कार्ल कैटरल फाउंडेशन की तरफ से, तो इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली। और मैं हॉलैंड गया और वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जो जिनका नाम था प्रोफेसर थॉमस ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। उनसे मुलाकात हुई और एक हमारा बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। बाद में जाकर के मैंने इनके साथ एक रिसर्च वर्क भी किया। ठीक है। दैट वाज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी। अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड से रिकॉग्निशन किया है? उनमें से कोई ऐसा अवार्ड जो आपके अभी तक सबसे करीब हो दिल के, जो आप याद आता हो कि आपको ये अवार्ड मिला, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ? अच्छा, देखिए उसके एक तो मुझे 2016 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे ऑनर किया था, क्योंकि एमएससी करने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। तो वहाँ मैंने, जो बच्चे क्राइम करते हैं 18 साल से नीचे होते हैं, तो लगभग 5.5 साल मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो हमने बहुत अच्छा काम किया। अपने जो भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थे उस टाइम के, उनके साथ मिलके बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको उस क्राइम की मेंटेलिटी से बाहर निकालने के लिए अच्छा काम किया। तो उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 2016 में देन एक चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था 15 अगस्त को। कि यूथ को मेंटली सबसे ज़्यादा किस स्ट्रगल को फेस करना पड़ रहा है? आजकल का यूथ बेसिकली स्ट्रेस को ज़्यादा फील कर रहा है, अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि उनको, और इसी वजह से उन्हें एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है कि जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाए जाए। ठीक है। अपने कैरियर को लेकर के वो ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो उसी को लेकर के स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस और और एंजाइटी में डिफरेंस? स्ट्रेस इज ए डेली रूटीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो डेली हमारा, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो स्ट्रेस लेके उठते हैं। स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर स्ट्रेस वो आपको ओवरलोड हो जाता है, तो फिर वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं गैड, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है और इसे हम डील कैसे करें?
ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग होती है कि जब आपका माइंड आप बहुत ज़्यादा भाग रहा है, यानी एक से ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में लगातार, तो वो ओवर थिंकिंग है। और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हो। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। थिंकिंग हम सब करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें अपने स्केड्यूल करना होता है, अपने प्लान्स करने होते हैं, इसलिए उसको हम थिंकिंग करते हैं, यानी सोचते हैं। लेकिन जब हम उस सोच बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे जाकर के एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव? देखिए, सोशल मीडिया ने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है, इसको मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, बट डिपेंड करता है कि किस वे में, किस पैटर्न में इसको आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फालतू में अपना टाइम पास कर रहे हैं तो इट कैन बी नेगेटिव इफेक्ट इसका हो सकता है। बट अगर हम इसको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अच्छी चीज़ों को सर्च करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ही है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का मैक्सिमम हम यही मानेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है। क्या कंपैरिजन कल्चर और परफेक्ट लाइफ का प्रेशर यूथ को इफेक्ट कर रहा है? कल्चर लाइफ, देखो पुरानी कल्चर लाइफ जो थी और प्रेजेंट कल्चर लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो भी यंग जनरेशन है वो अपने पास्ट को या पास्ट कल्चर से भाग रही है, ठीक है, दूर जा रही है, नेचर से दूर जा रही है, तो उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है। कभी कभी लोग स्माइल करते हुए इंटेंशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्या मेंटल हेल्थ इशू हमें विजिबल नहीं होता? देखिए, मेंटल हेल्थ को हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, जैसे मेडिकल साइंस में कोई मेडिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ऐसा इसका कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता, तो वो तभी पता लगता है कि जब खुद इंसान चल करके अपनी इस भावनाओं को, फीलिंग्स को लेकर के एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाता है। फिर वो अपनी टेक्निक से या अपने जो उनके पास असेसमेंट्स होती हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का एंग्जाइटी लेवल या किसी का डिप्रेशन लेवल कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो बाहर से इसको ये फीवर की तरह नहीं कि हम टच करके बॉडी को देख सकते हैं, या कोई खांसी जुकाम की तरह तो है नहीं कि पता चल जाए। पेरेंट्स और फ्रेंड्स किन साइन से नोटिस कर सकते हैं जिससे पता चले कि किसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है? हाँ, ये दिस वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेरेंट्स और आपके जो वर्क प्लेस है, जो साथी है आपके, जहाँ पे आप, वहाँ पे हम कुछ खास एक सिम्टम्स होते हैं जब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बंदा डिस्टर्ब है। एक तो चुपचाप रहना, इससे फालतू बातचीत ना करना, लोनलीनेस, आइसोलेट कर लेना अपने आप को, ठीक है। जो डेली एक्टिविटीज़ थी पहले जिसमें वो भाग लेता था, उसमें भाग नहीं लेता, ठीक है। उसकी हॉबीज़ जो है वो कम पड़ जाती हैं, कम से भागने लगता है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। वो उन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों में? देखो, उससे बातचीत की जा सकती है, ठीक है। बातचीत करके अगर आपको लगता है कि आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प मिल सकती है इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को मोटिवेशन फील ही ना हो रही हो तो उसे हम क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मोटिवेशन फील ना हो रही हो तो उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना जरूरी है, कि उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, तो वो ही उसके बारे में बता सकता है उससे बातचीत करने के बाद। स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल डेली हैबिट जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे हट के आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। बजाय कि मोबाइल गेम्स खेलने के, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। बाहर जाएं, अपने कोई धार्मिक स्थान है, कोई मंदिर गुरुद्वारा, वहाँ जरूर जाएं। नेचर के पास जरूर जाएं, नेचर में जरूर जाएं, जैसे पार्क में जाना, टहलना, या अपने घर में भी आप अपने कुछ प्लांट्स को के साथ प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप पूरे यूथ को सिर्फ एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, तो क्या होगा? उसके लिए कि अपने जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उससे हट करके आप अपनी दोस्ती, अच्छे दोस्तों के साथ आप दोस्ती करें। डू स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स। मोबाइल से हट के, सोशल मीडिया से हट के आप समय अपने घर वालों के साथ स्पेंड करें, दोस्तों के साथ स्पेंड करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ जरूर करें,
यानी कम से कम 1 घंटा आप बाहर जरूर बिताएं, इसमें आप चाहे साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, ठीक है, टहलें या वर्कआउट करें। तो इससे हम अपने जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुलदीप सिंह, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर करा और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी, हम अपने यूथ को भी बता सकें कि उनको अपनी स्ट्रेस इतनी ना लें, एंग्जाइटी, और उससे कैसे वो फेस कर सकें। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने भी इतना टाइम निकाला, और आजकल के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इसमें शामिल किया। थैंक यू शुक्रिया, सर। वेलकम।